नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है 2020 में भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक पोर्टल बनाया है। इसे कहते हैं नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडिया। इस पोर्टल के आधार पर आप अपना पहचान पत्र या फिर ट्रांसजेंडर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद भारत सरकार द्वारा आपको कई सारी सेवाएं मिल सकती है, जैसे कि वैद्यकीय सेवाएं, एजुकेशनल बेनिफिट्स, हाउसिंग बेनिफिट्स और इकोनॉमिकल सपोर्ट। आइए तो जानते हैं कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। पर ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनाने से पहले कुछ चीजें आपके पास होनी भी चाहिए। सबसे पहला आपका एक वैध मोबाइल नंबर और एक वैध ईमेल आईडी और कुछ कागजात जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, पासबुक, पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन को भरने में आपकी सहायता कर सकता है। उसके अलावा आपको अपने हस्ताक्षर और आपकी एक स्कैन फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी और साथ ही में वकील के पास से प्राप्त किए गए एफिडेविट की जरूरत होगी। ये एफिडेविट ऑलरेडी निर्धारित फॉर्मेट में अवेलेबल है और ये सब करने के लिए आपको एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। एफिडेविट बनवाने के लिए आपको एक वकील के पास जाना होगा। लॉयर आपका एफिडेविट 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पर बना सकते हैं। एफिडेविट और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड रिलेटेड कोई भी सहायता के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एफिडेविट के बारे में एक जरूरी बात, एफिडेविट आप जिस नाम से बनाओगे वही नाम आपका ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर आएगा। तो ध्यान से अपना नाम एफिडेविट पर लिखिए, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती की तो आपको ये एफिडेविट दोबारा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन के बाद स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाइए। जैसे ही आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को ओपन करते हो, आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो आप यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार भाषा चुन सकते हैं। अब इस पेज पर रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। तो सबसे पहले आपका नाम डालिए। नाम डालने के बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए और फिर सामने आया हुआ कैप्चा सही से टाइप कीजिए। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन सही से पढ़कर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको ये वन टाइम पासवर्ड मेल पर आएगा। इसका इस्तेमाल करके आपको आपका नया पासवर्ड सेट करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन, ग्रीवियंस ऐसे 3 ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना नया आईडी कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। माई एप्लीकेशन लॉग पर क्लिक करके आपने जो एप्लीकेशन बनाया है उसका स्टेटस देख सकते हो और ग्रीवेंस पर क्लिक करके यदि आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है तो वो कर सकते हो। हम शुरुआत करते हैं न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके। यह क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड और रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी अंडर सेक्शन 7 एंड आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपने जेंडर अफर्मिंग सर्जरी नहीं की है तो कृपया करके पहला ऑप्शन चुनिए और अगर आपने जेंडर अफर्मिंग सर्जरी की है तो कृपया करके दूसरा ऑप्शन चूज कीजिए। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिटी कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स एक के बाद एक डालने हैं। यहाँ आपको आपका नाम लिखने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक में आपका गिवन नेम यानी कि आपको आपके परिवार ने दिया हुआ नाम डालिए और दूसरे में चेंज्ड अथवा चूजन नेम यानी कि आप जिस नाम से अपने आप को संबोधित करना चाहते हैं वो नाम टाइप कर दीजिए। आगे वाली जानकारी सावधानी से चुनिए। यहाँ पर आपको आपके सर्टिफिकेट पर छपने वाली नाम की जानकारी पूछी जाएगी। अगर आप अपने गिवन नेम को छपवाना चाहते हैं तो ऑप्शन में दिए गए गिवन नेम पर सिलेक्ट कीजिए और अगर आप अपने चेंज्ड अथवा चूजन नेम को छपवाना चाहते हैं तो चेंज/चूजन नेम इस ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिए। अब आपको अपने पेरेंट्स या फिर गार्डियंस की जानकारी नीचे डालनी होगी। यहाँ पर आपको आपका जन्म से प्राप्त जेंडर सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपनी पहचान किस जेंडर द्वारा करनी है वो जेंडर सिलेक्ट करना है। आप अपना जन्मदिन यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी डालनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपका एनुअल इनकम यानी कि आपकी वार्षिक आमदनी कितनी होती है वो लिखना है। ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद आता है डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन। यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्शन वोटर आइडेंटिटी कार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक,
महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कार्ड या फिर कास्ट सर्टिफिकेट, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट को चुनना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्राउज बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आपने जिस फोल्डर में रखा है उसे सिलेक्ट करना है। सही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है। अपलोड होने के बाद आपको कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो चुका है। अभी आपको नीचे ऐड मोर नाम का एक बटन दिखेगा। अगर आपको आपके अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो ऐड मोर बटन पर क्लिक करके आप अपने अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एड्रेस यानी कि घर का पता टाइप करना होगा। तो पहले आपको एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि आप अभी जहाँ रहते हो वो पता टाइप करना है। पता लिखने के बाद आप जिस शहर में रहते हो उसका नाम सिटी के यहाँ टाइप करना है। शहर का नाम डालने के बाद आपको आप जहाँ रहते हो उस जगह का पिन कोड डालना है। अब आपको इसी तरीके से आपका परमानेंट एड्रेस भी टाइप करना होगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आप जहाँ अभी रहते हो ये दोनों एड्रेस एक ही है तो आप सेम एज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस के सामने जो छोटा सा बॉक्स है उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही से डालनी है। गलत इन्फॉर्मेशन भरने पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की संभावना है। और अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन भरी है तो नीचे दिए गए हुए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लीजिए। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको आपका स्कैन किया हुआ फोटो, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर और स्कैन किया हुआ एफिडेविट अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पर आई अग्री सिलेक्ट करके फाइनल सबमिशन के बटन पर क्लिक कीजिए। इस बटन पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी और इस बात की जानकारी आपको आपके दिए गए ईमेल पर नोटिफिकेशन द्वारा बताई जाएगी। अगर आपको रिवाइज सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन भरना है तो आपको न्यू एप्लीकेशन में से रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी अंडर सेक्शन 7 एंड आइडेंटिटी कार्ड ऑप्शन को चुनना है और फिर वही सारी चीज़ों को फॉलो करना है जो आपने ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन भरने के दौरान की थी। लेकिन इससे पहले आपको डॉक्टर के पास से एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जहाँ पर आपको एक ट्रांस पुरुष या ट्रांस महिला बताया गया है। डैशबोर्ड से आप जब माई एक्टिविटी लॉग पर क्लिक करोगे तो आपको आपने सबमिट की हुई एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। डैशबोर्ड पर क्लिक करने से आप ग्रीवियंस की तरफ जाते हैं। इस पेज के ओपन होने पर आप अपनी शिकायतें यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। कोई भी शिकायत दर्ज करने से पहले आपको वो शिकायत किस चीज़ से संबंधित है वो कैटेगरी में से सिलेक्ट करना होगा और आपकी शिकायत को एक नाम देना होगा जो आपको सब्जेक्ट में टाइप करना होगा और फिर मैसेज बॉक्स के अंदर आपकी शिकायत आपको विस्तार में टाइप करनी होगी। ऐसा करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। और एक बात जरूरी है, अगर आप ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड या फिर रिवाइज आइडेंटिटी कार्ड बनाते हो तो आपकी जेंडर आइडेंटिटी रिवील होने का डर नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके घर वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ सकते। और दूसरी बात, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट और रिवाइज सर्टिफिकेट की प्राप्ति पर आपको आपके नजदीकी सेंटर से एक फोन कॉल आ सकता है। यह फोन कॉल आने पर आप उस नजदीकी सेंटर में जाकर अपने आइडेंटिटी कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन के सबमिट करने के बाद आपको आपके ट्रांसजेंडर या फिर रिवाइज सर्टिफिकेट की प्राप्ति के लिए 30 से 45 दिन का समय लग सकता है। तो है ना ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनाना कितना आसान। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत या फिर परेशानी होती है तो स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करने पर आपको आपके नजदीकी NGO से हम कनेक्ट करवा सकते हैं।